जस्सी जैसी कोई नहीं। तेरी मेरी नौकरी दोनों खतरे में है। अब उन्हें बैंकॉक सिंगापुर वाली भी बात मालूम हो गई है। अब तू ही कुछ कर सकती है जस्सी, अब तू ही कुछ कर सकती है प्लीज। निशा मुझे अंदर तो जाने दे, मैं अंदर जाऊंगी तो कुछ होगा ना। जस्सी तू बैठ जा यहाँ पे। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम इस कंपनी में हो क्या? चेयरमैन की सेक्रेटरी या असिस्टेंट या फिर पर्सनल एडवाइजर? तुम्हें क्या लगता है जस्सी, अरमान के सीक्रेट्स को छुपाकर तुम बहुत बड़ा काम कर रही हो और अब से तुम जो कहोगी अरमान वही करेगा? हाँ, तुम होती कौन हो अरमान से मेरे बारे में बात करने वाली? जानती हो हमारा रिश्ता क्या है? जस्सी, जब से तुम इस ऑफिस में आई हो यहाँ पर सब कुछ गलत ही होता आ रहा है और आज तो तुमने हद ही कर दी। हमारी निजी जिंदगी में दखल दी है तुमने। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ यहाँ काम करने आती हूँ और मैं वही कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरमान से ये कहने की कि मैंने परी को तुम्हारी ऑफिस में भेजा है और वो भी जासूसी करने के लिए? मैंने अरमान सर से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा, तो अरमान ने यूं ही मुझे फोन करके इतना कुछ कह दिया? मैंने परी को खुद देखा था अपने कैबिन में मेरी फाइल्स देखते हुए। और तुमने ये समझ लिया कि उसे मैंने भेजा है? परी ने खुद मुझसे कहा कि आपने उसे भेजा है। रियली जस्सी? परी? हाँ मलिका? परी, तुमने जस्सी से ये कहा कि मैंने तुम्हें भेजा है उसके ऑफिस में और वो भी जासूसी करने के लिए? जासूसी करने के लिए जस्सी के कैबिन में तुम मुझे भेजोगी? मुझे क्या जरूरत है इसके कबाड़ खाने में जाने की? मैम परी झूठ बोल रही है। झूठ तुम कह रही हो? तुमने मुझसे झूठ कहा। इस कंपनी में ये तुम्हारा आखिरी झूठ होगा। जस्सी, यू आर फायर्ड। मैं तुम्हें गुलमोहर से निकाल रही हूँ। कैसे बताऊं कि आज तो सिर्फ चेक डाल के आया हूं, हाथ में पैसे तो 2 दिन बाद आएंगे। हेलो सर। आपको ये पीस पसंद आया सर? मैडम मुझे ये पीस चाहिए। ये पीस चाहिए? प्लीज कम दे। देख ले नंदू, जेब में अगर कैश ना हो ना तो कोई नहीं पूछता। क्या फायदा हाथ में 40 लाख की कंपनी की चेकबुक का, पासबुक का, सब कहने के लिए ना। थैंक यू। ऐसे कोई चंपक अपने बाप का क्रेडिट कार्ड का तमाशा दिखाकर चला जाएगा और मैं नंदन वर्मा, फाइनेंस वाइस प्रेसिडेंट कोहिनूर, देखता रहूंगा। यस सर। आपके पास बस इतनी सी चॉइसेस हैं? जी, आपको किस तरह का फोन चाहिए? सबसे अच्छा। असल में मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे एक ऐसा फोन चाहिए जो बिजनेस में मेरी मदद करे। भाई साहब 699 क्यों नहीं ले लेते? बाजार में आजकल सबसे ज्यादा बिक रहा है। अभी भी फेंक कर आ रहा हूँ, किसी काम का नहीं। सर, आप काम क्या करते हैं? मैं फाइनेंस एक्सपर्ट हूँ, वाइस प्रेसिडेंट कोहिनूर। ओह, मुझे लगा ही। यू नो व्हाट, मेरे पास ना आपके लिए बहुत अच्छा फोन है। आपकी पर्सनालिटी को एकदम सूट करता है। खाली लास्ट पीस बचे हैं हमारे पास है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। इंटरनेट प्रोग्रामिंग, वॉइस एक्टिवेशन, पाम टॉक फंक्शंस, एवरीथिंग इज देयर। समझ लीजिए चलता फिरता कंप्यूटर है और मोबाइल भी विद अ कैमरा। एक्चुअली ना दिस फोन सेव्ड बाय। इसमें सेफ बाय क्या है? अरे दिस फोन सेफ अली खान भाई। तो बताइए ना कैसा बिल बनाओ, कच्चा या पक्का? ओनली ₹30,000। आपका नाम क्या है?
सवाल ये है, आप कहाँ जा रही हैं? आपको नौकरी नहीं चाहिए? नौकरी? हाँ, चेयरमैन की सेक्रेटरी की। इतनी कम सैलरी में इतनी सारी मेहनत, ओवर टाइम और फाइनेंस की जिम्मेदारी पूरी कर लेती है? ठीक है सर। बिल्कुल नहीं, डबल कर दो अपने साथ। आज से तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं। जैसे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी। ये रही तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी। जस्सी, you're fired. मैं तुम्हें गुलमोहर से निकाल रही हूँ। हेलो। जैसे क्या करिए बेटा? मैं सामान पैक कर रही थी। अरे तू जल्दी घर आ रही है आज? चल आ जा बेटा, घर में बहुत अच्छा माहौल है। अरे नंदू इतना खुश है तेरी वजह से। बस बेटा, हम तो ये चाहते हैं कि तू इतनी तरक्की करे और अपनों को ऐसे ही खुश करती रहे। अब नहीं कर सकती मैं ये सब। तरक्की क्या, मेरी तो नौकरी ही नहीं रही। कैसे बताऊं आपको? जैसे तू चुप क्यों गई बेटा? किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुझे? किसी ने कुछ भी नहीं कहा। चल बेटा फिर तू आ जा, मैं लड्डू बना रही हूँ। मैं भले किसी को कुछ ना कहूं, लेकिन मुझे अरमान सर को मिलके ही जाना चाहिए। मैं अपने ड्रॉअर की चाबी मलिका मैम या किसी और के हाथ में नहीं छोड़ सकती। नहीं, मैं अरमान सर का वेट करती हूँ। कैसा लगा आपको फोन? अक्की ने भी अंदाज में यही फोन यूज किया था। अक्की ने? हाँ, अक्षय कुमार ने। मैंने आपको जब बाहर देखा ना, तब मुझे पता चल गया था कि आपको भी यही पीस बहुत पसंद आएगा। आपकी पर्सनालिटी को देखकर पता चल गया था मुझे। आफ्टर आप इतने यंग और जोशीले इंसान जो है। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। हाँ, कम क्लोज, कम क्लोज, कम क्लोज। वाओ, सो क्यूट। देखो फोटो। हम तो बिल्कुल हीरो हीरोइन लग रहे हैं ना? हाँ, सेफ ने भी मेरे साथ ऐसी ही फोटो खींची थी। आप इससे किसी को फोन कीजिए ना। किसको करूं? किसी को भी, अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कीजिए। क्या हुआ? गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं अपना मोबाइल नंबर फीड कर देती हूँ, आप मेरे मोबाइल पे फोन कीजिए, ठीक है? अभी रिंग बजेगी। हेलो। हेलो। कैसा लगा आपको फोन? एकदम सरस छे ने? आपका नाम सरस है? अरे नहीं नहीं, मेरा नाम सरस नहीं है। सरस मतलब वेरी गुड। मेरा नाम चिष्टा है। मेरा नाम नंदू है। हाय नंदू, नाइस टू मीट यू। तो मैं बिल बना दूं? हाँ, लेकिन क्या हुआ? आपको फोन नहीं चाहिए? चाहिए ना, पर आप लोग तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड लेते हैं। नहीं तो ठीक है, हम लोग कैश में एक्सेप्ट करते हैं। मैं तो इतना कैश लेके घर से ही नहीं निकलता। तो ठीक है, क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। पर क्रेडिट कार्ड में भी मेरा विश्वास ही नहीं है। तो आपको फोन नहीं चाहिए? चाहिए ना, लूंगा ना। तो आप चेक दे दीजिए। चेक? हाँ, आप चेक दे दीजिए और जैसे ही चेक क्लियर होता है आप फोन ले जाना। तो मैं तभी आके फोन ले लूंगा। नहीं नहीं, आपको तो फोन की जरूरत है। आपका पुराना फोन तो आपने फेंक दिया था ना। नंदू, मैं आपका ऐसे फेस नहीं देख सकती। आप ऐसा कीजिए ना, आप मुझे चेक दे दीजिए। हाँ, आप कहाँ रहते? यहीं कहीं रहते? ये मेरा एड्रेस है। हाँ। और ये मेरी कंपनी कोहिनूर। वाओ, 40 लाख की कंपनी। नंदू जी, आप ये फोन रखे ना, आप मुझे पोस्ट डेटेड चेक्स दे देना। हाँ, जैसे आपके चेक्स क्लियर होते हैं ना, हमारा भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? आपको ये प्लीज चेंज करना पड़ेगा। क्यों? इसमें मेरा नंबर फीड किया हुआ है ना। तो अच्छा ना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको फोन कर लूंगा। नंदू जी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो ना, फिर भी आप मुझे फोन कर सकते हैं।
सच? चेष्टा सरस छे। अब पता चलेगा उस चुईया को कि परी से पंगा कभी नहीं लेना चाहिए। जस्सी, गुड बाय। जाते जाते चाबियां जरूर दे देना और मालिका को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम्हें मलिका मैम के सामने झूठ बोला? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? इतना बड़ा झूठ परी, और वो भी अपनी इतनी अच्छी दोस्त से। हाँ, मैंने झूठ बोला, लेकिन किसी को कैसे पता चलेगा? झूठ तो झूठ ही होता है ना। ये तुम अपने लिए कह रही हो जस्सी। अगर तुमने मुझे सप्लाई का नाम दे दिया होता ना, जस्सी यू नो व्हाट, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा तो कोई इंटेलिजेंट है नहीं। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मुझसे मत उलझा करो। अब पता चला खूबसूरत लोगों से पंगा लेने का नतीजा। देखा, इस बार मेरी लिपस्टिक और मेरी आई शैडो ने मुझे बचा लिया, लेकिन तुमको कौन बचाएगा जस्सी? हाँ, है एक इंसान, अरमान सूरी, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं। You know what, जस्सी, तुम इस दुनिया में फिट ही नहीं करती हो। तुम्हें तो यहाँ पर एक लंबी छुट्टी मिल गई थी। जस्सी, एक काम करो, यहाँ की जो अच्छी अच्छी मेमोरीज है ना, उन्हें अपने दिमाग के कंप्यूटर पर स्क्रीन सेवर बनाकर चिपका लो। टिंग 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 करती उसे याद करती रहना। अब घर जाओ जस्सी। कौन घर जाएगा कौन नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा परी। अरमान, अरमान सर। अरमान सर, आप सिंगापुर से वापस आ गए? क्यों, नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब है? अब तो मेरे ऑफिस में काम करने वालों को धमकाने भी लगे। बिना परमिशन के जस्सी के ऑफिस में जाती हो और उसके बाद उसे मेरे सामने धमकी भी देती। अरमान, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अचानक वापस आ जाओगे। अचानक? अगर मैं यूं ही अचानक नहीं आ जाता ना परी, तो आज तुम पता नहीं क्या कर रही थी। लेकिन फिक्र मत करो, अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई। वो बात अलग है कि तुम्हें मेरी पीठ पीछे मनमानी करने का बहुत मौका मिल जाता है ना? जैसे तुम कहीं नहीं जाओगी। इसको क्या हुआ? किसी ने लॉलीपॉप छीन ली क्या इसकी? नहीं नहीं, ये रो कहाँ रही है? ये तो स्टाइल है। ले, मुझे तो लगा था इसकी शक्ल ही ऐसी है। जस्सी, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अभी सिर्फ शुरुआत है। अब तू मुझसे बच के रहना। हाँ हाँ, अब ये 2-4 आंसू तुम्हारे गंगा में बहेंगे नहीं? अब फिर उस गंगा में बाढ़ आ जाएगी। चलो, थैंक गॉड हम सबको तैरना तो आता है। जैसी, ये कमाल तुमने दिखाया, ये मौसम ही कुछ ऐसा है। हाँ, बता बता, कौन सी मिर्ची खिलाई थी परी को? अरे कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना मैम ने। मैं कब से अपने दिल के टूटे हुए टुकड़े लिए आपको ढूंढ रहा हूँ, मुझे बचा लो मैम। नहीं जस्सी, इस रोमियो की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक नंबर का मतलबी इंसान है ये। जैसे मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। इस पूरे ऑफिस में एक तुम ही हो जो दयालु है, कृपालु है, गरीबों का सहारा है, सुशील है, स्ट्रॉन्ग है, सुंदर भी है। बस वीरू, तुम यहाँ तक बिल्कुल ठीक जा रहे थे, बस लास्ट लाइन में मार खा गए। मुझे झूठ बोलने वालों पर बहुत गुस्सा आता है, और सच बोलना तो इसे आता ही नहीं। नहीं मैं अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सच्चाई का। मलिका, तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने गलत सुना? अरमान, लेकिन जब मैंने परी को जस्सी के कैबिन में भेजा ही नहीं, तो वो मेरा नाम क्यों लेगी? इसलिए लेगी क्योंकि उसे पता है कि तुम उस पर शक नहीं करोगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मलिका, सप्लायर्स के नाम तो तुम भी जानना चाहती थी ना? परी ने तो सिर्फ तुम्हारे शक, तुम्हारे मुझ पर भरोसा ना करने का फायदा उठाया था। लेकिन अरमान, परी ने कहा था कि हमें सप्लायर्स के नाम जानने चाहिए। परी ने कहा था। परी को अचानक इन सप्लायर्स के नाम जानने की क्या जरूरत पड़ गई मलिका? मलिका, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि वो परी है जिसने जस्सी के कंप्यूटर में गड़बड़ करी थी, और उसी ने आर्यन को बुलाया था हमारे नए कलेक्शन के शो में। मुझे तो हमेशा से उस पर शक था। लेकिन जस्सी मुझसे भी तो कह सकती थी ना, उसे फोन करके तुम्हें चुगली करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसे पता था कि तुम उसकी बात का यकीन नहीं करती, और तुमने बिल्कुल वही किया। मलिका, जस्सी मेरी असिस्टेंट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे नौकरी से निकालने की? अच्छा,
कर लोगे तुम? वही जो करना चाहिए। हेलो जस्सी तू फोन मत काटना प्लीज। नंदू, जस्सी तेरे को मालूम है मेरा दिमाग किसी और काम में लग ही नहीं रहा। मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ तेरी गाड़ी को लेके, मुझे लग रहा है मेरी गाड़ी आ रही है। पता है मैं तो ऑलरेडी सपने देख रहा हूँ, यूं लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा मैं। नंदू मैं बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज। और मैं यहाँ इतनी एक्साइटेड में हूँ, तू समझ ही नहीं रही है। जैसी सोच, नो मोर बस में लटकोइंग मटकोइंग, बाय बाय कमर तोड़ ऑटो वालों, अब हम कार में जाएंगे। नंदू हेलो हेलो आर्यन, आर्यन मैं परी बोल रही हूँ। बोलो। मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और अब तो अरमान ने भी मुझे परी, परी। हेलो, सॉरी डॉक्टर। हाँ मैंने मेडिसिन ले ली है, थैंक यू सो मच। पता नहीं क्या हो रहा है मेरी तबीयत को, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। परी, तुम घर जाना चाहती हो ना? जरूर जाओ, लेकिन पहले तुम्हें जस्सी से माफी मांगनी पड़ेगी। जस्सी, जस्सी। जी सर। परी, जस्सी से सॉरी कहो। मैंने कहा कि जस्सी से सॉरी कहो। मलिका की तरफ देखने से कोई फायदा नहीं होगा भाई। आज तुम्हारा यहां पे कोई भी नाटक नहीं चलेगा। माफी मांगो। I'm sorry. जोर से। I'm sorry, जस्सी। और कहो कि मुझे माफ कर दो जस्सी, प्लीज। मुझे माफ कर दो जस्सी। कहो कि मैं तो एक्चुअली तुम्हारी माफी के काबिल भी नहीं, क्योंकि मैं एक गुड फॉर नथिंग इंसान जो दोस्ती के नाम पे थप्पा। करेक्ट, बोलो भाई, बोलो। क्या हुआ? शर्म आ रही है सब कहते हुए? हाँ? परी, आज तक मैंने तुम्हारी हर आदत बर्दाश्त की है, लेकिन सिवाय इस ऑफिस में झूठ बोलने के तुमने और क्या किया? हमेशा दूसरों के काम में दखलंदाजी की। क्या कंट्रीब्यूशन क्या है तुम्हारा इस ऑफिस में? पॉलिटिक्स? जासूसी? हाँ? मैं प्रॉमिस की थी मैं कभी कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मुझे करवा के देना, प्रॉमिस प्रॉमिस। ऑफ कोर्स परी, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा ना। तुम इसी वक्त यहां से निकल जाओ। मैं तुम्हें गुलमोहर की नौकरी से निकालता हूं। Out. Get out. जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।